हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरविंद पटेल। वेलकम टू एनरिच माइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3। इसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। चलिए, प्लेइंग विथ नंबर्स में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब देखिए फैक्टर्स होते क्या हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक नंबर है आपका 6, ठीक है, नंबर है 6, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स बोला जाए तो मैं 6 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो क्या हो गए 6 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिएगा मल्टीपल्स क्या होंगे। देखिए 6 है, इसको मैं लिखूं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मल्टीपल होंगे 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और ये चलता जाएगा आगे तक, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6। 2 एंड 3 को क्या बोलेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर हैं और हम इनको क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। और देखिए हम इस 6 को क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 और 3 का मल्टीपल हो सकता है 6, ठीक है। अब देखिए इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब देखिएगा जैसे आपका 6 है, अब इसके फैक्टर्स मैंने क्या लिखे 2 और 3, बट देखिए 6 क्या है आपका 1 की टेबल में भी आता है, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 1 6 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 से कर सकते हैं और 6 1 जा 6। मतलब आपके 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपके 1 2 3 एंड 6, ये क्या होंगे आपके फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 6। अब देखिए इसमें कुछ रूल होते हैं। चलिए हम रूल पढ़ते हैं क्या होते हैं, ठीक है। पहला रूल होता है इसमें 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 क्या है आपका, फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स का फैक्टर 1 होता है, ठीक है, पहला रूल। सेकंड, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, नंबर भी क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर क्या है 6 है, जैसे 5 होता तो 5 का फैक्टर क्या होता 1 होता ही और 5 भी होता, ठीक है। 8 है, 8 का फैक्टर क्या होता 1 होता और 8 होता और अदर फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। ये 2 रूल हुए। थर्ड रूल क्या है इसका, नंबर ऑफ फैक्टर्स फिक्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स फिक्स्ड, जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड है इसके, ठीक है। जैसे 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6, इसके अलावा और कोई इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ मल्टीपल्स इंफिनिटी, नंबर ऑफ मल्टीपल्स इंफिनिटी, क्या होगा इसके मल्टीपल्स क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं। देखिए 6 12 18 24 30 36 42 इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फैक्टर्स इक्वल टू और लेस देन ए नंबर। फैक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और क्या होंगे, लेस देन नंबर। जैसे 6 है, 6 के मेरे फैक्टर्स क्या होंगे, 6 के इक्वल है और लेस देन। 6 से बड़ा कोई फैक्टर है क्या इसमें, 1 2 3 और 6 है, नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ 6 पॉइंट, मल्टीपल्स इक्वल टू और मोर देन ए नंबर। क्या होंगे आपके मल्टीपल्स, इक्वल टू। देखिए मल्टीपल है ये, 6 इक्वल है और मोर है, मतलब 6 से कम है क्या इसमें। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स का हम यूज कर फैक्टर्स और मल्टीपल्स करेंगे। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, जिसके फैक्टर्स क्या हो, 1 हो, नंबर इटसेल्फ हो, उसे क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर्स। जैसे देखिए प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 है। अब 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 आपका प्राइम नंबर होगा। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 के फैक्टर 1 होगा और 3 होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। 4 के फैक्टर क्या होंगे, क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 4 होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, जिसके मतलब बोला जाए जिसके 2 फैक्टर्स हो, 1 हो और नंबर इटसेल्फ हो, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5। 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 7। अब इसके बाद में 11 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 11। अब 9 क्यों नहीं लिखा, 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 3 और क्या 9। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो क्या ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स मोर देन क्या हो, 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा आपका, 4 होगा आपका कंपोजिट नंबर। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 और 4। ठीक है, 6 होगा आपका, इसके बाद में क्या होगा आपका, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें और आगे क्या होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16। ठीक है, 18 20, ये सब क्या होंगे, मतलब बोला जाए प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी सब नंबर्स क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर में और आगे क्या, 13 17 19 23, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं, चलिए देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं 2 नंबर लेता हूं। ठीक है, 2 नंबर लिए मैंने, 4 and 16। ठीक है, अब देखिए इसके मैं फैक्टर्स निकालता हूं। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है और 4 नंबर इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो सकता है। 16 के क्या होंगे, 16 1 2 4, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या
8 से डिवाइड हो सकता है और 16 से। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है मुझे। कॉमन फैक्टर क्या होंगे? कॉमन फैक्टर, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? इसमें दोनों में दिख रहा है आपको 1 कॉमन है दोनों में। ठीक है, और क्या है? 2 कॉमन है दोनों में और 4। आया समझ में? ये 3 नंबर्स क्या है? कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है और 4। ये 3 नंबर्स क्या है? कॉमन फैक्टर है। आया समझ में? अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, मैंने लिया है 4 और 15। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2 एंड 4। 15 के क्या होंगे? 1, 3, 5 और 15। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? ओनली क्या कॉमन है इसमें? 1। क्या है इसमें? 1। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। आया समझ में? अब देखिए ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे अभी इसमें 2 नंबर है, 3 नंबर्स का हम निकालें कॉमन फैक्टर, तो तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? आपके को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए कॉमन मल्टीपल्स होते क्या हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, देखिएगा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखिएगा किसके निकालूं मैं निकालता हूं 4 के निकालता हूं मल्टीपल्स और 6 के निकालता हूं। 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? मतलब 4 का टेबल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। ठीक है, इस तरीके से आगे चल जाएंगे इन्फिनिटी। अब क्या 4 का टेबल 10 से आगे भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और 6 का क्या होगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। ठीक है, 6 7 जा 42। ये भी क्या है? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब ये हुए नंबर्स। अब देखते हैं इनमें क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है आपको 12, इसमें 12 है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या दिख रहा है? 24, और आगे चलते जाएंगे तो और भी मिलेंगे। तो इसमें क्या है? 12, 24 और आगे और भी नंबर्स होंगे। हम आगे इसको लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 36 मिल जाएगा, क्योंकि 4 9 या 36 होता है। ठीक है, तो क्या है? मैंने क्या बताया था आपको? कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। अब देखिए कोई नंबर है, हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, 90 है। 90 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो क्या होंगे? 90 किसके टेबल में आता है? 10 9 जा 90। ठीक है, मतलब 10 किससे डिवाइड हो सकता है? 10 से 10 9 जा, फिर 9 से हो सकता है 9 10 जा। ठीक है, अब देखिए 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 5 जा, ठीक है, 2 5 जा 10। अब देखिए 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9।
क्या आ गए? ये फैक्टर्स हैं 90 के। कैसे लिखेंगे 90 के फैक्टर्स? क्या होंगे? देखिए ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं 90 के। अब देखिए इसकी जगह बड़ा नंबर आता है, कोई बड़ा नंबर आ गया आपके लिए 580, ठीक है। अब इसके मुझे क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, इस तरीके से मैं इसको निकालूंगा। अब देखिए सबसे छोटे नंबर से करेंगे पहले इसको, 2 से, और 2 2 जा 4, 1 उस तरफ गया, कितना हो गया? 18, 2 9 जा 18, 0, ठीक है, 290 आ गया। अब इसके निकालेंगे हम 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, 145 आ गया। आप देखते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 4 जा 12, फिर क्या बचेगा? 25, 3 से नहीं होगा, फिर किससे होगा ये? नेक्स्ट नंबर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, 4 उधर गया, 5 9 जा 45। अब देखिए 29 क्या है आपका? प्राइम नंबर है, ये किसमें आएगा? 29, 29 1 जा 29, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हुए? 580 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 29। आया समझ में किस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एग्जांपल लेता हूं मैं, एक नंबर लिया मैंने, ठीक है, लिया है मैंने क्या? 8 16 28, ये नंबर लिया है। अब मुझे इसके क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? इसका इंडिविजुअली क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है। 8 का करूंगा, ठीक है, 8 का क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 8 का हो गया। 16 का करूंगा, क्या होंगे 16 के? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या होगा इसका आंसर? 1 आया। अब देखिए 28 के फैक्टर्स निकालता हूं मैं, क्या होंगे? 2 से करूंगा 1, 2 4 जा 8, 2 से करूंगा इसको 2 7 जा 14, अब क्या होगा इसका? 7, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ निकालना, कैसे निकालूंगा मैं? एचसीएफ, ठीक है। तो पहले मेरे नंबर क्या है? 8 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 28 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आए हैं। एचसीएफ क्या होगा? इनमें देखो तीनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, ठीक है, 1 टाइम। सेकंड टाइम क्या है? 2 कॉमन है। अब दिख रहा है क्या 2 कॉमन? या 7 कॉमन दिख रहा है क्या तीनों में? नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, आंसर क्या होगा? 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इन 3 नंबर्स का? 8 16 एंड 28 का 4। इस तरीके से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे।
सो नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होते क्या है। फॉर एन एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं, ठीक है, मैंने लिया है 3 and 4। अब मुझे इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा 3 और 4 के एक साथ रखकर, ठीक है। अब देखिए पहले छोटा नंबर 2, 3 नहीं आता, सेम का सेम, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 3 का 3, 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 2 into 3, 2 into 2 into 3, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या होगा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल? 12, ठीक है। अब देखिए ये छोटा नंबर था, आपको समझ में आया, मतलब इन दोनों का लीस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 12 है। अब मैं एक नंबर लेता हूं, चलिए देखिएगा, ठीक है, 24 and 90, ठीक है, 24 and 90। अब देखिए मैं इन दोनों का साथ में निकालूंगा, 24 and 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है। 2 से करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। इससे करूंगा मैं 2 4 जा 8, 1 इधर गया 10, 2 5 जा 10। अब देखिए फिर मैं 2 से करूंगा, 2 6 जा 12, ये नहीं होगा, क्यों? 5 है लास्ट में, सेम नंबर आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्या होगा? 2 3 जा 6, नेक्स्ट नंबर 45, ठीक है। फिर करूंगा मैं, अब देखिए 2 से नहीं होगा, अब मैं लूंगा 3, ठीक है। 3 से मैं करता हूं सॉल्व, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर मैं करूंगा 3 3 5 जा 15, नेक्स्ट मैं करूंगा 5 से 1 1, ठीक है। अब मेरा क्या होगा? इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, देखिएगा, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5, क्या हो जाएगा एलसीएम इसका? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 into 3, कितना होगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, 72 into 5, 5 है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, क्या होगा? 360। इन दोनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 360। तो आया समझ में किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें, ठीक है। जैसे 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, डिविजिबल है। अब इसकी जगह कोई बड़ा नंबर आ जाता है, 48 है, ठीक है, उसको कैसे डिवाइड करेंगे? टाइम लगेगा। और बड़ा नंबर है आपका 224, टाइम लगेगा, ठीक है। उसको कैसे पहचानेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं? उसके लिए कुछ रूल है, चलिए देखिए। ये नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट, मतलब उनमें से कोई भी एक डिजिट हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन नंबर हो, इन इट्स वंस प्लेस, वंस प्लेस पर इनमें से कोई भी नंबर है, तो मतलब वो क्या है? 2 से डिविजिबल है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, 96, ठीक है, डिवाइड करेंगे हो जाएगा, बट हम कैसे पहचानेंगे? वंस प्लेस पर क्या है? 6 है, तो मतलब क्या है? ये 2 से डिविजिबल है। एक नंबर है आपका, ठीक है, 9 4 3 8 5 6। अब इसे कैसे पहचानेंगे? वंस प्लेस पर क्या है? इसमें 6 है, मतलब ये क्या है? 2 से डिविजिबल है। चलिए एक और नंबर लेता हूं, 8 2 3 5 8। अब देखिए इसमें इसको कैसे पहचानेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं? इसकी देखेंगे वंस प्लेस पर क्या है? 8 है, ठीक है।
आया आपको समझ में किस तरीके से हम पहचानेंगे। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11। तो ये सभी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे किसमें, एक्सरसाइज 3.3 में। तो बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा है उसके सभी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में 3.1 में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।